हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी रश्मि ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा विजय उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी चेतना भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। विजय ने चेतना की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। 2 ही बच्चे हैं और उनकी भी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ऑर्थो तेल लगा दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन विजय और चेतना भी मुस्कुराने लगे। यह देख रश्मि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे भी बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कंचन जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी रश्मि को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि रश्मि की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की जो आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे अभी आप पति जी राजेश से मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही कंचन जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि रश्मि की वजह से विजय और चेतना भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। राजेश का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर रश्मि की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा रश्मि पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से बच जाऊंगा। रश्मि जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसके भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह रश्मि के घर से एक बार फिर विजय, चेतना, राजेश और कंचन जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट चाहिए। बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना। रश्मि मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? रश्मि किचन से निकलकर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये शांता है। आज से आप सभी की जरूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है रश्मि? राजेश गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कंचन जी भी तलखी से बोली। मम्मी जी मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नजरों में करती आई हूं, आराम।
और राजेश, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं और आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूं कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए शांता को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब शांता को समझा दीजिएगा। रश्मि, यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? रश्मि की बात से बौखलाया राजेश गुस्से से बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी मां बनने का, और विजय चेतना, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू मां को देखकर, मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की जरूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए। मुझ पर चिल्लाना। विजय के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। चेतना का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। राजेश को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकालकर चल देता। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24/7 और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी जरूरतों का हर चीज सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं, और न ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और आप अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए रश्मि पलटकर बोलती है, राजेश, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था रश्मि ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।